हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कंबाइन स्टडी ऑफिशियल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। सो ओजे के एक खास चैप्टर है। ओजे में जो मैथमेटिकल सिलेबस है, मैथमेटिक्स ऑल सिलेबस में एक चैप्टर है जो इसे हम आज पढ़ने वाले हैं। इसको हम चार या पाँच पार्ट में इसको समझेंगे। तो पहला पार्ट में इसका हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है और इसमें क्या क्या स्टेटमेंट है, इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो चैनल में नए जॉइन हुए तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को टैप कर दो ताकि आपके पास जल्दी ही नोटिफिकेशन आ सके और आप वीडियो को देख के समझ सकें। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है। मैथमेटिकल रीजनिंग किसको कहते हैं? तो रीजनिंग बोले तो क्या, रीजनिंग का मतलब है इसमें लॉजिक है, लॉजिक। ओके, लॉजिक मीन्स बुलियन मीन्स भी समझते हो। बुलियन मीन्स क्या है? ट्रू फॉल्स में जो आंसर निकलता है उसको बुलियन मैथमेटिक्स बोलते हैं। तो इसमें क्या मैथमेटिकल रीजनिंग में हम पढ़ेंगे ऐसे स्टेटमेंट के बारे में जो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता होगा। ट्रू भी रिटर्न करता होगा या फॉल्स रिटर्न करता होगा। ओके, ऐसे स्टेटमेंट को हम बोलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग स्टेटमेंट्स, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। और उसको प्रोपोजिशन, मैथमेटिकल प्रोपोजिशन भी ऑल्सो बोलते हैं। ओके, तो उसका डेफिनेशन क्या है मैथमेटिकल? तो हम देखेंगे तो स्टेटमेंट बोले तो स्टेटमेंट क्या होता है ना, इंग्लिश में हज़ारों स्टेटमेंट होता है। तो हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं ना, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट के क्या समझते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट से? तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट से जो हमको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है उसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन समझो, ये प्रोपोजिशन और मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है। ये प्रोपोजिशन मीन्स ए स्टेटमेंट जो कि मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल, मैथमेटिक्स रे जो एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है, मैथमेटिकली जो मैथमेटिक्स में जो स्टेटमेंट एक्सेप्ट करेगा, ओके, उसको मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट या मैथमेटिकल प्रोपोजिशन बोलते हैं। ओके, तो वो कैसे कहेंगे इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि नहीं? जो वैल्यू हमको ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता होगा। ये जो लिखा गया है, इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। तो बट नॉट बोथ मीन्स ये ट्रू होगा तो फॉल्स नहीं होगा, फॉल्स होगा तो ट्रू नहीं होगा। तो इसका मीनिंग है, तो एक साथ ये ट्रू फॉल्स हमको नहीं दिखाएगा। तो एक का मतलब है एक ट्रू दिखाएगा और फॉल्स दिखाएगा, दोनों एक साथ नहीं दिखाएगा हमको। ओके, तो स्टेटमेंट को हम समझ जाएंगे, उसके बाद ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा हम जानेंगे। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं देखो, तो इसका सही फॉर्म क्या होता है ना, जो हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो इसमें क्या है एक ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, समझते हो क्या? तो जो डेफिनेशन को समझ के हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो वो जो हमको ट्रूथ वैल्यू निकाल के देगा, ट्रूथ वैल्यू मीन्स ट्रू या फॉल्स में निकाल के देगा हमको आंसर। तो ट्रूथ मीन्स क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू होगा तो हमको डिक्लेयर करेगा ये ट्रू है, ये ट्रू है। जब ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा, ओके, तो फॉल्स, तो हमको लगेगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये हमको दिखाएगा फॉल्स। तो हमें इसको राइट करना है इस तरह से। तो प्रोपोजिशन में ट्रूथ टेबल में हम बनाएंगे कैसे, ट्रूथ टेबल में इसको ट्रू या फॉल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो इसको इस तरह से लिखेंगे, जब फॉल्स होगा तो इस तरह से ट्रूथ टेबल में इसको निकालेंगे। ओके, तो पहले हम जान लेते हैं कौन कौन सा है स्टेटमेंट जिसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। तो देखो, तो इसका एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। तो क्या है ना, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो हम जानते हैं जो पृथ्वी है वो क्या करता है ना, सूर्य के चारों तरफ ही घूमता है, चारों तरफ घूमता है। ये सही बात है या गलत है, ये हम जानते हैं, ये भी सही है। ये रोज़ घूमता है, रोज़, तो ये हमारा सही बात है। ये ट्रू या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट हमको ट्रू दिखा रहा है, तो दिस इज ए स्टेटमेंट एंड ये ट्रू दिखा रहा है। तो इट कैन नॉट बी फॉल्स, तो हम पहले जो पढ़े, तो ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स नहीं होगा, फॉल्स होगा तो ट्रू नहीं होगा। ओके, तो ये हमको ट्रू दिखा रहा है, तो ये फॉल्स नहीं हो सकता। ओके, तो इसके दूसरा स्टेटमेंट को देखो। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सन इज ए सैटेलाइट। सन एक सैटेलाइट है क्या? सन इज ए स्टार नॉट ए सैटेलाइट। तो सन को हम स्टार बोलेंगे तभी ये ट्रू होगा, तो ये सैटेलाइट बोलेंगे तो ये फॉल्स ही निकलेगा, फॉल्स ही है। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसको हम ट्रू नहीं बोल सकते। सन एक स्टार है, सैटेलाइट नहीं है, तो सन को हम सैटेलाइट बोलेंगे तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगा ना, भूल होगा ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ट्रू नहीं है, तो इट कैन नॉट बी ट्रू। समझ में आया? तो ये रहा हमारा क्या स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट का। तो ये इस तरह से हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो इसको भी हम एक स्टेटमेंट लेते हैं। तो और एक एग्जांपल ले रहे हैं क्या, एक्स इज लेस देन 5, एक्स इज लेस देन 5, ये भी एक स्टेटमेंट ही है। इसे देखो, ये एक स्टेटमेंट ही है पर ये मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसका आंसर ट्रू या फॉल्स ही नहीं दिखा रहा है। तो हम पहले से पढ़े हैं, जो हमको ट्रू फॉल्स दिखाएगा उसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहेंगे। तो ये हमको ट्रू या फॉल्स नहीं दिखा रहा है, तो इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। समझ में आया? क्यों नहीं बोल सकते? राइट साइड में देखो, इट इज़ मीनिंगलेस, इट डज नॉट हैव एनी ट्रूथ। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये टोटल मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। देखिए, तो ये क्यों नहीं आ रहा है, इसको हम एक नोट आउट कर चुके हैं, दूसरी नोट में देखेंगे हम ये क्यों नहीं है, इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्यों नहीं बोलते। तो पहले इसको क्यों नहीं बोलते आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये हमको ट्रू या फॉल्स में आंसर नहीं दिखाता, इसका ट्रूथ वैल्यू ही नहीं आ रहा है, इसके लिए हमको इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। इसी तरह बहुत सारे स्टेटमेंट है, इसी तरह इंग्लिश में हज़ारों स्टेटमेंट है, उन्हीं में से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो होगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, कौन कौन सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा, तो इसको हम नोट आउट करेंगे।
तो ये जान लेंगे तो हमको कौन कौन सा स्टेटमेंट है, कौन कौन नहीं स्टेटमेंट है, ये पता चल जाएगा। ओके, तो कौन कौन स्टेटमेंट है, कौन कौन स्टेटमेंट नहीं है, ये हमको पता चल जाएगा। तो ओके, देखो, तो ये है कि दूसरा नोट है। ओके, उसके बाद का नोट है, ये क्या है ना, स्टेटमेंट। पहले बता दे रहा हूँ कि स्टेटमेंट मीन्स क्या होगा, तो समझ के वो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स में निकलेगा। तो इस तरह से हम हजारों स्टेटमेंट को समझ के ट्रू या फॉल्स निकलेगा, ये भी जान सकते हैं। और ये इसका कारण क्या है, ये क्यों मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ये भी हमको क्वेश्चन में आ सकता है। तो हम जानेंगे ये ट्रू या फॉल्स नहीं दिखा रहा है तो इसको हम ट्रू या फॉल्स नहीं दिखाता है तो इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोलते। तो इसका प्रॉपर रीजन भी होना चाहिए। तो ट्रू फॉल्स नहीं निकला तो इसके, तो ऐसे भी और भी कोई कारण हो सकता है इसका, जैसे कि इसको पॉइंट आउट कर देते हैं। ओके, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हारे पास चावल है। ओके, उसमें कुछ पत्थर, छोटे छोटे पत्थर इसमें मिलावट हो गया है। ओके, तो तुम्हें बताया जा रहा है इस चावल से को हमको साफ सफाई करके इस चावल क्यों हमको देना, ये पत्थर को निकाल के हमको चावल ही देना। तो तुम क्या करोगे, चावल को एक एक करके निकाल के चावल को अलग करोगे या एक पत्थर को अलग करोगे? तो डेफिनेटली पत्थर को ही अलग करोगे, क्योंकि तो तुम्हारा जो चावल है उसमें लेस क्वांटिटी पत्थर होगा। क्या होगा ना, लेस क्वांटिटी का तुम्हारे पास पत्थर होगा। तो क्या करोगे, तो इसी तरह तुम पत्थर को ही निकाल दोगे तो तुम्हारा चावल साफ होकर तुम्हारे पास आ जाएगा। तो तुम्हारा चावल भी साफ हो गया, प्योर हो गया चावल। ओके, इसी तरह तुम क्या करोगे, जिस जो आंसर नहीं, हमारा स्टेटमेंट नहीं है, उसको निकाल के फेंक दोगे, उसको एक पॉइंट आउट कर दोगे, उसको नोट बना दोगे। तो क्या होगा, तो बाकी जो बच्चा होगा वो ही होगा स्टेटमेंट्स। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट नहीं हो सकता मैथमेटिकली, तो उसे हम अलग करेंगे। तो यहाँ देखो, इसको हम पॉइंट आउट कर दिए हैं। रिमेंबर दैट ए सेंटेंस कैन नॉट बी कॉल्ड एज स्टेटमेंट इफ मीन्स ये सब पॉइंट्स है। जब ये पॉइंट्स सब अप्लाई होगा तो इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। तो ये होगा क्या ना, इसका पॉइंट्स हम बना दिए। तो पहला पॉइंट क्या है, तो इट इज़ एन एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स शॉक हो जाएंगे तुम, जब एक सेंटेंस स्टेटमेंट बोल के तुम शॉक हो जाओगे, एक शॉक के स्टेटमेंट होगा। ओके, जैसे कि तुम आश्चर्य हो जाना, ये तो इस तरह का स्टेटमेंट। क्या इसका कोई ट्रूथ वैल्यू आएगा क्या? तो इसका एग्जाम्पल भी लिए हैं हम। तो पहले इसका क्या क्या पॉइंट्स है उसको देख लो, उसके बाद इसका एग्जाम्पल से समझ जाओगे क्लियर से। ओके, तो क्या है, इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट। जब ये एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट होगा तो इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। तो दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट मीन्स इंपेरेटिव स्टेटमेंट। ये कोई ऑर्डर होगा, एडवाइस होगा, क्या विश होगा, इस तरह से रिक्वेस्ट कर रहा होगा। इस तरह का स्टेटमेंट को हम इंपेरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम इंपेरेटिव स्टेटमेंट बोल सकते। तो इस इंपेरेटिव स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, ये भी हम एग्जाम्पल दे के समझाएंगे। तो पहले इसका पॉइंट सब याद रख लो। तो दूसरा पॉइंट क्या, तीसरा पॉइंट सी में देखो, इट इज़ ए क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट। जब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट होगा, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, WH क्वेश्चन टाइप का स्टेटमेंट जो होगा, एक सेंटेंस होगा, तो उसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। ओके, चौथा एग्जाम्पल देखो, डी इट इन्वॉल्व्स वेरिएबल टाइम सच एज यस्टरडे। तुम वेरिएबल टाइम मीन्स तुम टाइम पर्टिकुलर ले रहे हो, तो 9 PM 10 PM 10 o'clock 11 PM 6 PM 6 AM इस तरह की टाइम तुम ले रहे हो, तो उसको वेरिएबल क्या बोलते हैं ना, टुमारो, यस्टरडे, टुडे। ये क्या होता है, इसका वेरिएबल होता है। मीन्स टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करता, उस टाइम में कितने टाइम है उसको रिप्रेजेंट करता है इसका वेरिएबल। तो इसलिए ये टुडे में कितना टाइम होगा, आज का टोटल टाइम टुडे में होगा। इस तरह यस्टरडे में कल का टाइम जो होगा, वर्षों का टाइम जो हो रहा होगा वो होगा। टुमारो कल जो आएगा वो दिन का टाइम जो होगा, तो ये क्या होगा ना, उस टुमारो में ही स्टोर होगा। तो ये हो गया कि क्या, इसका एक वेरिएबल हो गया। समझ में आ रहा है, ये हो गया वेरिएबल जो टाइम को स्टोर करता है। ओके, तो इसी तरह देखो नंबर ई में क्या होगा, इन्वॉल्व्स वेरिएबल प्लेसेस सच एज हियर देयर एवरीवेयर, सच एज हियर देयर एवरीवेयर। ओके, हियर देयर एवरीवेयर ये क्या है, सम प्लेसेस। तो प्लेसेस बोलते हैं तो पर्टिकुलर प्लेसेस बोलते हैं, कोणार्क, पुरी, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, या कोई दूसरे स्थान पर मुंबई, यूपी। तो इस तरह के हम क्या बोलते हैं, वो प्लेसेस का नाम बोलते हैं। तो इसमें पता चल जाता है, वो क्लैरिफाई हो जाता है। पर हियर देयर एवरीवेयर ये क्या होता है, इसका वेरिएबल होता है। तो हियर बोले तो किसको ना, जो भी प्लेस है उसको हम हियर बोले तो जब हम यहाँ होंगे तो यहाँ का स्टेट का नाम बताएगा, क्या ये इस गांव का नाम है होगा, क्या इस जगह का नाम होगा, तो इसको हियर देयर एवरीवेयर रिप्रेजेंट करता है। तो उसी तरह स्टेटमेंट को हम, जो ये सब वर्ड्स यूज हो गया, तो उसी स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, एग्जाम्पल में समझाएंगे। तो उसके बाद देखो, इन्वॉल्व्स प्रोनाउंस सच एज सी, ही एंड दे। तो सब्जेक्ट में जो यूज़ करते हो, सब्जेक्ट इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए जो सब्जेक्ट यूज करते हो, राम, श्याम, गोपाल, हरी, तो इस तरह क्या नेमिंग वर्ड्स लेके सब्जेक्ट बनाते हो। तो इसी तरह हम आई, ही, वी, दे इस तरह के सब्जेक्ट भी बनाते हैं। तो ये क्या होता है, इस तरह का क्लैरिफाई नहीं हो रहा है वो कौन है,
वो आदमी कौन है, ये क्लैरिफाई हो नहीं रहा है। तो उसी तरह हम कंफ्यूज हो जाएंगे ये ट्रू हो गया या फॉल्स होगा। तो इस तरह का स्टेटमेंट को हम भी नहीं बोल सकते मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो नंबर वो जी, देखो जी का जी में जो पॉइंट दिया हुआ है, देखो इट इन्वॉल्व्स एडजेक्टिव्स लाइक गुड, रिच, ब्यूटीफुल, इस तरह की वर्ड्स, इंप्रेशंस वर्ड्स लाइक जैसे सब एडजेक्टिव्स मीन्स समझते हो, एडजेक्टिव में जो गुड, रिच, ब्यूटीफुल, वाइज, इंटेलिजेंट, इस तरह के जो हैंडसम, इस तरीके से वर्ड होगा। तो इस वर्ड का मीनिंग नहीं है, इस वर्ड का कोई मीनिंग मैथमेटिकल नहीं है। इंग्लिश में इसका मीनिंग है पर मैथमेटिकली इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इस तरह का वर्ड जिस सेंटेंस में यूज होगा तो इसको भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। तो नंबर एच में देखो, एच नंबर में क्या है, इफ दे इन्वर्स वेरिएबल लाइक एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड में समझते हो, एक्स वाई जेड जब भी हम एक वेरिएबल लेते हैं मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करते हैं तो एक्स वाई जेड ए बी सी इस तरह की वेरिएबल लेते हैं, उनमें सब नंबर्स या रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स सब स्टोर होता है, इसी वेरिएबल को हम लेते हैं। तो ये वेरिएबल जब मेंशन नहीं होगा, स्पेसिफाइड नहीं होगा, इसमें कोई वैल्यू ही नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। इसका भी एग्जांपल पहले लिख चुके हैं, जो हम बोले थे एक्स इज लेस देन 5। ओके, तो ये क्या होगा, ये कोई कुछ वेरीफाई ही नहीं हुआ है, एक्स का मतलब कोई भी वैल्यू ही हो सकता है। तो कौन सा वैल्यू है, छोटा वैल्यू है क्या बड़ा वैल्यू है, हम नहीं जानते। तो ये मेंशन नहीं हुआ है तो इसको ट्रू या फॉल्स नहीं आएगा। ओके, तो इस तरह का स्टेटमेंट को हम भी नहीं बोल सकते मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ओके, तो ये पॉइंट सब याद रह गया। तो इस पॉइंट का हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो पहले देखो, तो एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल में क्या है, तो पहला एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल क्या है, वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग ये क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है, ये एक WH वर्ड क्वेश्चन। तो ये इसको क्या बोलते हैं कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बोलते हैं। तो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट एक पहले हम पॉइंट में बोल चुके हैं, पॉइंट में पढ़ चुके हैं कि इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, तो देखो इसका मीनिंग समझो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो का मतलब क्या है, कोई ट्रूथ वैल्यू हमको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, तुम कहाँ जा रहे हो, इसका मीनिंग इतना ही है, तुम कहाँ जा रहे हो। ओके, इसका मतलब ट्रू, हाँ या ना में कोई आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक या भूल में कोई आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन सेंटेंस हमारा एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं हो सकता, वह लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं हो सकता, वह बूलियन स्टेटमेंट नहीं हो सकता। समझ में आया। उसी तरह देखो, ओ माई गॉड और हाउ ब्यूटीफुल सी इज, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वो कितना सुंदर है, वो कितना सुंदर है, वह बोल सकते हो ओ माई गॉड, वो आश्चर्य होकर बोलना है। तो वो आश्चर्य होकर जो बोलते हो उसका कोई मीनिंग आता है क्या, एक स्टेटमेंट है, ये एक सेंटेंस है, ओनली एक सेंटेंस है, इसका कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं है, इसे समझो, इसका कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं है। तो एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट भी नहीं हो सकता, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ओके, तो इसका कारण लिखोगे तो कैसे लिखोगे, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज इट इज मीनिंगलेस एंड इट्स डज नॉट रिटर्न एनी ट्रूथ वैल्यू। ओके, इस तरह इसका कारण लिख सकते हो, व इसका कारण भी इस तरह से लिख सकते हो, दिस इज एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट बट नॉट ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट बिकॉज इट कैन नॉट रिटर्न ए ट्रूथ वैल्यू। इस तरह का इसका कारण तुम बता सकते हो। ओके, तो उसके बाद देखो नंबर 3, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर मेरे लिए लाओ। ओके, तुम क्या एक को आदेश दे रहे हो, एक को बता रहे हो, क्या आदेश दे के बता रहे हो, क्या मेरे लिए एक ग्लास ऑफ वाटर लेके आओ। क्या हो गया, तुम ऑर्डर दे रहे हो किसी को, तो ऑर्डर भी हो गया, क्या एक ऑर्डर हो गया, इसका कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं आ रहा है। एक ग्लास ऑफ वाटर मेरे लिए लाओ, ओके मेरे लिए लाओ, इसमें कोई ठीक या भूल कोई आंसर आ रहा है क्या, ट्रू या फॉल्स, कुछ नहीं आ रहा है। तो ये भी नहीं हो सकता हमारा क्या मैथमेटिकल स्टेटमेंट। उसी तरह देखो, एक्स इज लेस देन 5, जो नंबर 8 पॉइंट में जो पढ़े, क्या जो एक वेरिएबल जो भी मेंशन नहीं होगा व स्पेसिफाइड नहीं होगा उसको भी हम नहीं बोल सकते एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्यों नहीं बोल सकते, जब भी ये लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, एक्स इज इक्वल टू 1 देन लिखा होगा एक्स इज लेस देन 5। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, एक्स का वैल्यू हमारा वेरीफाई हो गया, एक्स का वैल्यू 1 हो गया। ओके, तो अभी लिख सकते हो 1 इज लेस देन 5 का मीनिंग क्या होगा, सच में 1 इज लेस देन 5, तो ये ट्रू रिप्रेजेंट करेगा। तो जब ये एक्स इज इक्वल टू 6 होगा तो एक्स इज लेस देन 5 बोलेंगे तो क्या होगा, तो ये एक्स हो गया 6 इज लेस देन 5, ये रॉन्ग है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। पर ये स्टेटमेंट को देखो, ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एक्स इज लेस देन 5, एक्स का मतलब ये कौन सा वैल्यू है हम नहीं जानते, तो ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, तो इससे इसमें कोई लॉजिक ही नहीं आ रहा है, ये कोई भी हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर भी नहीं आ रहा है ट्रू फॉल्स में, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ओके, कब होगा ना, इसका वैल्यू जब आएगा। ओके, ठीक उसी तरह देखो, तो उसके बाद पढ़े लॉजिकल रीच एडजेक्टिव टाइप्स, एडजेक्टिव यहाँ है कि गुड यूज हुआ है, तो ये दोनों सेम है, ये क्यों नहीं मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा। तो देखो, रमेश इज रिच, रमेश कौन है हम जानते हैं क्या उसको, रमेश कौन है हम क्या जानते हैं उसको,
नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं रमेश कौन है। ओके, तो हम कैसे बोल सकते हैं रमेश वाज रिच? कैसे बोल सकते हैं? ये ठीक होगा या भूल होगा, या हम जानते हैं क्या ये सही बात है या रॉन्ग बात है? नहीं जानते। उसी तरह जब ये वेरीफाइड होगा, कैसे ना हम बोलेंगे मिस्टर MS धोनी वाज ए क्रिकेटर। MS धोनी को हम जानते हैं, वो क्रिकेट खेलता है भी जानते हैं, तो हम बोल सकते हैं MS धोनी वाज ए क्रिकेट, ये ट्रू या फॉल्स बोल सकते हैं। पर हम बोलेंगे राम वाज ए क्रिकेटर, ये हो सकता है क्या? राम बोली कौन है जो क्रिकेट खेलता है, हम जानते हैं क्या उसको? कोई नहीं जानता। ये कहा किसी भी वक्त किसी के लिए भी परिचित नहीं है, कोई भी इसको नहीं जानता है, तो ये नहीं हो सकता हमारा स्टेटमेंट। उसी तरह तो रमेश इज रिच बोले तो नहीं हो सकता, पर इसे रिच बोलेंगे, कब बोलने से ये होगा एक स्टेटमेंट? ना बोलेंगे रमेश हैव 2000 रुपीज़, हरी हैव 3000 रुपीज़, तो हियर राम इज ना हरी इज मोर रिच देन राम। यहाँ क्या बोल रही है ना, हरी रिच है किसी से ना, राम से ज़्यादा रिच है, तो ये हो सकता है, ट्रू हो सकता है। हम यहाँ लिखेंगे राम इज रिच देन हरी, तो ये क्या होगा? राम के पास 2000 है, इसके बाद 3000, तो हम बोलेंगे राम रिच, तो ये हमारा क्या स्टेटमेंट गलत हो गया, फॉल्स हो गया। ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, पर अभी नहीं करेगा। रमेश इज रिच जो बोल रहे हैं अभी ये नहीं करेगा। उसी तरह राजा इज ए गुड टीचर, बा ही इज ए ब्यूटीफुल ना, ही इज ए हैंडसम बॉय, ही इज ये इंटेलिजेंट बॉय, तो ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव जो यूज हो रहा है इसमें क्या है? इसके गुण ही बता रहा है, गुण टैलेंट बता रहा है। ओके, ये नहीं बता रहा है कि ये ठीक है या रॉन्ग है या ठीक है, ये नहीं बता रहा है। कैसे ना, मान लो तुम्हें बताया जाएगा तुम सुंदर हो, तुम सच में सुंदर हो क्या? तुम्हें से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है क्या? जैसे कि तुम मान लो मुझे, तुम इंडिया के हो, वो तुम अफ्रीका के हो, वो एक अमेरिका के बच्चा है, तो क्या हो गया? तो अमेरिका वाला तुमसे ज़्यादा गोरा होगा, तो तुम यहाँ बोल सकते हो क्या तुम सुंदर हो या सुंदर हो? इसमें क्या हो गया ना, तुम सुंदर नहीं हो, वो सुंदर है, ये हो गया। दोनों देश में कंपेयर करोगे तो उसमें हो सकता है ये एक स्टेटमेंट। पर तुम यहाँ बोलोगे तुम्हारे जैसा बहुत सारे लड़के हैं, वो भी सुंदर हो सकते हैं, कौन तुम्हारे साथ ज़्यादा सुंदर हो सकता है? कौन? तुम नहीं जानते तुम क्या हो, तुम सच में सुंदर हो या नहीं हो, नहीं जानते। ये बहुत केसेस भी नहीं आ रहा है इसका, तो ये ट्रू नहीं हो सकता, फॉल्स भी नहीं हो सकता। ओके, तो इसीलिए ये नहीं होगा हमारा। ये जो वर्ड यूज होगा रिच, गुड, वाइज, इंटेलिजेंट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, इस तरह के वर्ड जो जिसमें यूज होगा उसका कोई मीनिंग देता होगा तो उसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे। तो कोई भी मीनिंग नहीं आ रहा है तो इसका ट्रू भी नहीं आ रहा है कि फॉल्स नहीं आ रहा है, इसको हम नहीं बोल सकते क्या एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद देखो ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, यहाँ बोल रहे थे ही सी, ये जो प्रोनाउंस है ये यूज होगा तो इसको भी नहीं बोल सकते। तो देखो ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, कौन है? वो खेल रहा है फील्ड में। ओके, वो खेल रहा है फील्ड में, तो वो कौन? वो वहाँ खेल रहे हैं 5-7 लड़के खेल रहे हैं क्रिकेट, या लड़कियाँ भी खेलते हैं क्रिकेट, तो खेल रहे हैं क्रिकेट, तो उनमें से कौन खेल रहा है? वो खेल रहा है। वो मतलब कौन? यहाँ 5-7 लड़के हैं तो 7 को ही इंडिकेट कर रहा है, ये 7 लड़के को हम किसी को भी ही बोल सकते हैं, पर यहाँ उसका नाम लेंगे तो ये हो जाएगा क्या? ट्रूथ हो जाएगा क्या? वो 7 लोग खेल रहे हैं, राम, श्याम, हरि, गोपाल एंड मनोज, वो सब क्रिकेट खेल रहे हैं, उनमें से मैं बताऊँगा राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट देयर, तो ये क्या हो गया? ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। पर यहाँ कोई कुछ भी वेरीफाई नहीं हुआ है, ये ऐसे ही बता दे रहे हैं ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ही मतलब कौन? हम MS धोनी बोलेंगे या राम बोलेंगे ना हरी बोलेंगे, किसी को कौन भी हो सकता है, जो कोई भी हो सकता है, तो इसका कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं हो सकता, तो ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता, इसीलिए इसको भी हम नहीं बोल सकते क्या एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। उसी तरह राम इज़ देयर, राम कहाँ है? जो देयर हियर, जो प्लेसेस के ऊपर हम पढ़ रहे थे वेरिएबल और प्लेसेस, तो प्लेसेस क्या होगा? तो हम पर्टिकुलर प्लेस को बताएंगे तो वो ट्रू या फॉल्स होगा। तो मैं बताऊंगा राम इज एट पुरी, राम पुरी में होगा तो ट्रू होगा, राम पुरी में नहीं होगा तो फॉल्स होगा। ओके, फ़ोन करके पूछ लेंगे राम पुरी में होगा तो वो ट्रू है, नहीं होगा तो फॉल्स है। ओके, तो राम इज़ देयर, राम इज़ हियर मीनिंग क्या है? इसका कोई मीनिंग आ रहा है क्या? राम वहाँ है, कहाँ है? कहाँ है? राम वहाँ है, कहाँ है? कौन सा जगह है? तो वहाँ मीन्स कौन सा जगह को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? वो कहीं भी हो सकता है, कहाँ मतलब कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, उसके आगे हो सकता है, उसके आगे के गांव में हो सकता है, तो ये कोई केस भी नहीं आ रहा है ट्रू फॉल्स होने का। ओके, तो इसी तरह का स्टेटमेंट को हम नहीं बोल सकते क्या मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो जब भी इसी तरह का स्टेटमेंट आएगा तो इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। ओके, इससे ध्यान रखें, इसको ही आपको याद रखना है, इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। तो हम
अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम इसका सम क्वेश्चंस हमको ये याद रख लो, ये टोटल पॉइंट्स आप याद रख लो। इसी के ऊपर हम क्वेश्चन 2-4 डिस्कशन करूँगा। ये कौन से स्टेटमेंट है, क्यों नहीं है, ये कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, ये भी हम पूछूंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉनेक्टिव स्टेटमेंट, नेगेशन, कंपाउंड स्टेटमेंट्स, कंपोजिट स्टेटमेंट्स, टोटोलॉजी, इस तरह की सब हम पार्ट पढ़ेंगे। तो एक साथ पढ़ेंगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा, एक साथ ही पढ़ा देंगे। तो हम 4 या 5 पार्ट में इसको टोटल कंप्लीट करेंगे। ओके, तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपको धन्यवाद। तो जब भी आप लास्ट तक देख चुके हो तो ये भी हम आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ ही दे रहे हैं। ओके, तो ज़्यादा समझ में आ सके आप लोगों को, तो उसके लिए आप चाहो तो आपके फ़ोन में जो सब्सक्राइब कर सकते हो आपका, और भी किसी को बता सकते हो हमारा चैनल में पढ़ाया जा रहा है, इसे समझाया जा रहा है, उन्हीं के चैनल में उन्हीं के मोबाइल से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हमें चाहिए क्या, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। हम आपको सब्सक्राइब आप दोगे तो हम आपको इस तरह से ज़्यादा समझाने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरा थोड़ा हिंदी में दिक्कत हो रहा है बोलने में, तो फिर भी आप चला लो थोड़ा सा, क्योंकि मैं हिंदी में नहीं समझाता, मैं उड़िया समझाता हूँ। ओके, तो थोड़ा दिक्कत होगा आपको, फिर भी आप हिंदी समझते हो तो क्लियर, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।